Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What did I say just? Yes. मैं क्या Attempt. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अटेम्प्ट. डू नीड टू रैंडमली चेक. सब बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, छोड़. ओके, फर्स्ट का आंसर बोलो फिर. एक्स कितना है? The x is n pi. N pi. N pi. Pi, sir. That is 1. y is Y N pi. हाँ, वही K n pi. पाई भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है. एंड z is Plus Plus one. minus 1. Plus minus one. Plus minus 1. Minus वेरी one. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. Anybody last time? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दूं बच्चे? सेम ही चीज है. हाँ सर चलेगा. सेकंड पार्ट अब मैं समझा रहा हूँ, सुन लो. इसकी रेंज 0 से 1, इसकी रेंज 0 से 1, तो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज कितनी हो गई? 0 से 0 से 2. अब इसकी रेंज निकालनी है तो हमें स्ट्राइक हो गया. क्या लगाना चाहिए? AMGM. MGM. वाई? बिकॉज प्रोडक्ट में कैंसिल हो जाएंगे. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा एवरीवन? 1. 1. One. 3 raised to power z plus 3 raised to power minus z is greater than 2. मतलब राइट साइड की रेंज क्या है एवरीवन? 2 to infinity. Infinity. इसका मतलब अगर दोनों साइड्स को इक्वल होना है तो दोनों साइड को कितना होना पड़ेगा? One. Two. राइट साइड को 2 होने के लिए इक्वलिटी होल्ड्स. आए ना? Yes, Yes, sir. इक्वलिटी कब होल्ड करती है? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So 3 raised to power 2z is 1. That means z is equals to कितना? 0. Zero. लेफ्ट साइड को, देन लेफ्ट साइड को 2 होने के लिए, क्योंकि दोनों साइड को 2 होना है, लेफ्ट साइड को 2 होने के लिए दोनों को 1 1 होना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. N pi K. अब ये n cos pi. स्क्वायर 0 है. इसका आंसर x equals to n pi plus minus 0. So n pi and y is k pi n pi. कुछ भी लिख दो, सब एक ही बात है. सबको क्लियर? ऑफ सेकंड आल्सो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. थर्ड. Sir, AD. Sir, A and D. A and D. ओके, चेक करते हैं फिर. अभी मेरे साथ समझना, ये सब कॉपी बाद में करना. सुन रहे हो ध्यान से? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं. मुझे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये बहुत अटपटे रैंडम फंक्शंस है, तो बिल्कुल फील आनी चाहिए कि रेंज कंपैरिजन करना चाहिए. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बताओ मुझे इसकी रेंज बोलो. 2 से 2 infinity. to infinity. Infinity. 2 से इन्फिनिटी. नेक्स्ट जो मैं पूछूं उतना ही बोलोगे. नेक्स्ट इसकी रेंज बोलो. 1 to One infinity. to One to infinity. Infinity. यस, 10 स्क्वायर हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगा, तो ये 1 टू इन्फिनिटी हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस. नेक्स्ट इसकी रेंज बोलो. 2 to 4. 2 से 2 to 4. 2 to 4. क्योंकि साइन की रेंज होती है -1 टू 1. करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes, sir. sir. तो अगर अब मैं बात करूं इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? कम ऑन. 2 into 1 into 2 4 होगी एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. 4 to समथिंग. और राइट साइड कितना है? 4. तो देयरफॉर लेफ्ट साइड को 4 होना पड़ेगा. एग्जैक्टली एवरीवन. यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir. के लिए cos square x plus 1 by cos square x को कितना होना पड़ेगा? 2. 2. 1 plus tan square 2y को कितना होना पड़ेगा? 1. 1. 1. 1. एंड 3 plus sin 3z को कितना होना पड़ेगा? 2. अब तो सारी वैल्यूज निकाल लोगे ना यार. हाँ, Yes, sir. y is equal to Yeah. 0, 2y equal to what? n pi. तो y कितना हो गया? n pi by 2. n pi by 2. Yes. देन यहाँ पे sin 3z is equal to -1. एक्सेप्शन याद आया? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. n pi minus pi by 2. minus pi. तो z is equal to 2n pi by 3 minus pi by 6. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके लिए cos square x को 1 होना पड़ेगा, मतलब cos x को +-1, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं x equals to n pi. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो दो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन x may be a multiple of pi. यस, बिल्कुल करेक्ट है. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. ओके. x cannot be even multiple of pi. x cannot be even multiple of pi. Wrong. हो सकता है ना भाई? हो सकता है ना? sir. हाँ, हो हो सकता सकता है. गलत है, Sir. बिल्कुल गलत है.
थर्ड ऑप्शन z कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई, ये z मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है नहीं, कि नहीं दिख sir. रहा है? नहीं No, सर सर No, sir. y कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2? Yes. यस। Yes, sir. अब तो सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. yes sir, कॉपी अभी नहीं करना, अभी सिर्फ समझ रहे हो मेरे साथ, समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को थर्ड में? No, sir. ओके देन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते ही रेंज कंपैरिजन, यस। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. ओके sin x cos x को क्या लिखोगे? sin 2x Sin by 2। 2x Sin by 2 2x by 2 तो इसलिए लेफ्ट साइड की रेंज हो गई माइनस -1/2 हाफ से टू हाफ। minus 1. हाँ, minus 1/2 इस और अब तो मेरे को रिजल्ट याद है, कहना ही सही है, x स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप का है एवरीवन। यस Yes, sir. 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 1 ये by रेंज क्या 2 हो जाएगी? 2 to infinity 2 to correct everyone? infinity. Yes, Yes, sir. sir. डिवाइडेड बाय 4, मतलब राइट 1 साइड की by रेंज 2 हाफ to से infinity. infinity है। 1 by 2 Yes, to sir. जल्दी से एग्री करो Yes. बच्चों मेरे साथ। Yes, Yes, sir. sir. और लेफ्ट साइड को भी हाफ होना है एंड राइट साइड को भी कितना होना है एवरीवन? half हाफ। Half. कोई डाउट आ ही नहीं सकता यहाँ तक, यस। Yes, Yes. sir. अब लेफ्ट साइड कौन है? कहना इससे ये है लेफ्ट साइड एवरीवन। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. sin 2x by 2 को हाफ होना है, मतलब sin 2x को 1 होना है। 1 मतलब एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, exception Exception. तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. राइट साइड को हाफ होना है, मतलब वही इक्वलिटी होल्ड्स ना एवरीवन, हाँ sir, Yes, sir. Yes, sir. मतलब नंबर्स आर इक्वल। 3 raised to power 2y equal to 1, मतलब y equal to 0। 0. बिल्कुल क्लियर। yes sir, Yes, sir. ओके, फिफ्थ भी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ये समझाना चाहता था कि दोनों जगह x है तो फिर क्या है? वही सेम कंसेप्ट, माइनस हाफ से हाफ, वही सेम कंसेप्ट, हाफ से इंफिनिटी, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उसी कंसेप्ट के हिसाब से राइट, क्योंकि अब दोनों जगह x ही है, तो राइट साइड हाफ जब होगा जब x 0 होगा, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बताओ, दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली हाफ होना है ना, लेफ्ट साइड इज हाफ एंड राइट साइड इज हाफ एवरीवन। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट साइड हाफ कौन से x पे है? pi 0. 0 0 Zero. 0 पे। So, मतलब इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये तो समझ में आया, x इक्वल्स टू 0 के अलावा। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या बोला, बीच में एंड है, एंड मतलब कॉमन वैल्यूज है, तो अब राइट साइड को हाफ होने के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, x इक्वल्स टू 0। तो मतलब अगर ये लेफ्ट साइड को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो गुड इनफ, यही आंसर होगा। हाँ और sir, अगर ये लेफ्ट साइड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आंसर नल सेट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? yes, sir. yes Yes, sir, sir. नाउ वी विल चेक कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज हाफ at x equals to 0 or not. Yes or no everyone? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. What is your answer? Yes or no? no sir, No, sir. So फिर फाइनल आंसर फिफ्थ का क्या है बताओ? no solution, Null set. नो सॉल्यूशन। क्या फिफ्थ समझ में आया सबको? Yes. Yes, yes sir. sir, yes sir, तो फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, एक बार रिवाइज करते हैं। फोर्थ में क्या डिफरेंस था कि एक जगह x है, एक जगह y है, करेक्ट है एवरीवन? yes sir, Yes, yes sir, तो ठीक है, x की वैल्यू आ गई ये रही, y की वैल्यू आ गई ये रही, करेक्ट एवरीवन? Yes, yes sir, बट फिफ्थ में क्या, दोनों जगह x है, मतलब अच्छा x की कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए जो लेफ्ट साइड को भी हाफ करे और राइट साइड को भी हाफ करे, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. yes. राइट साइड हाफ x कौन सी वैल्यू के लिए हो रहा है? व्हाट इज x? 0. 0. 0। 0 सो द कॉमन सेंस इज कि x इक्वल्स टू 0 अगर लेफ्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आंसर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ है ना? Sir. yes sir, तो फिर फाइनल आंसर नो सॉल्यूशन। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब सिक्स्थ भी कहना इसे फिफ्थ टाइप का ही है एवरीवन, हाँ, दोनों जगह x है देखो। हाँ sir, तो चलो अभी आराम से तुम बोलोगे, मैं कम बोलूंगा। टेल मी क्या करूं सबसे पहले? Sir. sir, Anybody? sin 2x बना दे, Sir. sin 2 Sir, sin Very 2x So X का formula. वेरी गुड। sin 2x by 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, yes sir. sir, ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलो। range comparison, Range Very good. comparison. वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप इज रेंज कंपैरिजन, करेक्ट ना? Yes, sir. yes sir, ओके, लेफ्ट साइड की रेंज, minus 1 by Minus 2, Minus 1 to half से half. राइट साइड की minus रेंज, half. Infinite. Half Half to से to infinity. infinity, करेक्ट ना बच्चों? इसकी रेंज 2 से इंफिनिटी डिवाइड बाय 4, Yes. करेक्ट? हाँ, yes sir. sir, Yes, sir. So therefore right side is half
एंड लेफ्ट साइड इज हाफ एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. कौन सा पहले सॉल्व करें, लेफ्ट या राइट? Sir, right. राइट, Right. Sir. क्योंकि लेफ्ट की तो बहुत सारी वैल्यूज है, राइट की एक दो वैल्यूज ही है, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. तो राइट साइड हाफ कब होगा, वही इक्वलिटी होल्ड्स, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. वही x इक्वल टू 0 आ x जाएगा। equal to 0 हाँ, Yes. अब हमें क्या चेक करना चाहिए, कौन बता रहा है? X is equal X to equal 0 to पे 0 left hand left side side को को half साइड होता है। में x equals to 0 पे हाफ आ रही है वैल्यू Half आ रहा है कि नहीं? यस, वेरी गुड। तो लेट्स चेक लेफ्ट हैंड साइड एट x इक्वल टू 0, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यस सर 2 into 0 plus 5/4 कितना हो गया एवरीवन? Sin pi by by 2. 2 by Sin pi by 2. हाँ, और डिवाइड बाय 2 तो है, ये भूल नहीं रहे हो ना? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. 1 by 2 sir आ रहा हाफ है। आया, तो बताओ 1 by सेटिस्फाई 2. करा या नहीं करा? करा Yeah, sir. sir. Yes, sir. सो अब बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? X equal to X 0. equal to 0. Equal to 0. अब तो अच्छी खासे समझ में आ गया होगा 5th एंड 6th एवरीवन। Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. तो अच्छी तरह देख लो, कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। सर जो आपने No मतलब doubt. ओके सॉरी सर अभी सबको देखने दे, सबको सोचने दे। यस, नाउ लेट मी नो, कोई डाउट है तो किसी को? सर नचिकेत हम्म, सर in the fourth and sixth question can we cross multiply the denominators and then apply sin 2x formula? यस, ओके उसमें क्या सर फर्क पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली है, कांस्टेंट को j को जो करना होगा। यस यू कैन। एनीबॉडी एल्स? बट बिल्कुल क्लियर हो गया एएमजीएम के बेसिक क्वेश्चंस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो अभी sir. एएमजीएम ऑब्वियसली इतना ही काफी है, बस समझ में आ गया। बट उसका क्या अभी तुम एक्सपर्ट हो गए हो क्या एएमजीएम में ऐसे? हाँ, sir. Yes, sir. तो ट्रिगो इक्वेशन टाइप में हो गए हो, एसएनएस लेवल का नहीं हुए, समझ गए? हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं अब एवरीवन, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलो मेरे साथ 2-3 क्वेश्चन अब देखोगे वापस। आई एम गोइंग टू डू, देन आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर प्रैक्टिस आल्सो। सॉल्व फॉर x and y। फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 2x minus sin y equal to 2। चलो मेरे साथ करते हैं। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, यस और नो? यस सर Yes. तो क्या दिमाग लगता है हमारा, सॉल्व होगा या रेंज कंपैरिजन? Range Range comparison. comparison. कंपैरिजन बट रेंज कंपैरिजन करते वक्त यूजुअली तुम सबको पता है बच्चों, ट्रिगो से पढ़ा रहा हूँ कि cos x plus sin x में ऐसे हम रेंज ऐड नहीं करते हैं, हाँ है ना एवरीवन? हाँ, sir. Root Yes, over sir. of a क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट है, हाँ है ना? डिपेंडेंट है एक Yes, दूसरे sir. पे बट यहाँ तो x और y इंडिपेंडेंट है ना? यस हाँ, सर sir. और वैसे भी रेंज कंपैरिजन करते वक्त पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली रेंज चेक करो कि भाई पॉसिबल भी है या नहीं है। तुम बताओ कि अगर यहाँ पे 4 है या ऐसा कुछ है, तब तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है ना? Yes. हाँ हाँ, सर sir. Yes.
तुम भी समझते हो कि जैसे देखो cos x प्लस sin x हम सबको पता है -√2 से √2 रेंज होती है, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. बट अगर मैं इसको 5 बोल दूं तो तुम भले रेंज ऐड करके भी देख लो तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो नो सॉल्यूशन तो बोल ही सकते हो ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ है ना? सर Sir. मतलब हमने तो इतना उनको फ्रीडम दे दी है कि इंडिपेंडेंटली रेंज भी देख ली तो भी मैच नहीं हो रही है, तो फिर डिपेंडेंट में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, हाँ है ना एवरीवन? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. sir. बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी रेंज कंपैरिजन करते हैं तो भले डिफरेंट वेरिएबल है या सेम वेरिएबल है, हम सबसे पहले इंडिपेंडेंटली एज्यूम करते वक्त रेंज निकालते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब भले एक्स और वाई को एक दूसरे से लेना देना है या नहीं है, डजेंट मैटर, रेंज ऐड करके पहले चेक तो करो। समझ गए? हाँ सर। यस सर तो अभी के लिए क्वेश्चन ये है, तो चलो मुझे लेफ्ट साइड की रेंज बताओ। cos 2x की रेंज -1 to 1 7. Plus 1 to 1. cos 2x की रेंज ये है। sin y की रेंज सेम। -1 to 1. -1 to 1। माइनस sin y की रेंज सेम। -1 to 1. Minus Come on, 1 everyone. to 1 -1 to मिलेगा. हाँ, तो अब cos 2x प्लस sin y माइनस sin y की रेंज क्या हो जाएगी? -2 से 2। यस सर। करेक्ट बच्चों? -2 से 2. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir. फर्स्ट पार्ट इसको 3 बोल दूं, अब तुम्हारा आंसर क्या बता दो, फिर फाइनल आंसर? नो सॉल्यूशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लाउड वॉइस नहीं आएगी। अगर हमने इसकी रेंज निकाली -2 से 2 है और राइट साइड 3 है, तो कभी इक्वल हो सकता है क्या बच्चों? नहीं No, सर। sir. No solution. Solution. आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन No solution. Solution. cos 2x माइनस sin y, सेम क्वेश्चन। अब अगर 2 कर दूं तो अब बताओ सॉल्यूशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल? Possible. पॉसिबल सर। पॉसिबल सर
Just a second, hold on. मेरा लैपटॉप कुछ बंद हो गया था. Are you able to hear me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second, hold करो. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done. चलो, प्लीज सी अलोंग विथ मी. फोर्थ क्वेश्चन तक हम आ गए थे, बट इसको रिवाइज करते हैं एक बार. क्या क्या करा? हाँ, cos 2x माइनस sin y इक्वल टू 2 इंडिपेंडेंटली रेंज -2 से 2 आती है इंडिपेंडेंटली. तो हमने डिस्कस किया कि पॉसिबल है भाई. cos 2x 1 हो जाएगा और sin y कितना हो जाएगा एवरीवन? -1. Minus 1. S1. सो cos 2x इज 1, मतलब 2x इज, क्योंकि ये cos 0 हो जाता है, And 2n पाई प्लस 2n माइनस 0, दैट इज x इज n पाई. करेक्ट एवरीवन? yes, Yes, sir. Yes. और ये तो एक्सेप्शन है, 2n पाई माइनस. pi/2. किसी को सेकंड में डाउट है क्या? No, sir. फिर मैंने थर्ड अभी दिया cos 2x माइनस sin x इक्वल टू 3. यही दिया ना एवरीवन? Sir. सो इसमें मैंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंटली अगर रेंज हम निकालेंगे तो रेंज क्या आएगी लेफ्ट साइड की एवरीवन? इंडिपेंडेंटली वही आएगी सेम. -2 से. -2. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. इंडिपेंडेंटली -2 से 2 है, मतलब बिल्कुल फ्रीडम दे दिया तो भी ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. नो सॉल्यूशन. इसमें अगर छोटा सा भी डाउट है तो फोर्थ क्वेश्चन से और क्लियर होगा. cos 2x माइनस sin x इक्वल टू 2. तो आई नो x एंड x दोनों जगह है, तो डिपेंडेंट तो है ना एक्चुअली एवरीवन. हाँ, sir. बट हम तो Yes, भी sir. इंडिपेंडेंटली एक बार रेंज चेक करते हैं कि भाई वर्स्ट केस में भी बिल्कुल फ्रीडम देने के बाद भी पॉसिबल है या नहीं है. तो फोर्थ में पता लगा कि पॉसिबल है. करेक्ट एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. तो तभी है, हम लकी हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स पे ही पॉसिबल है कि cos 2x को 1 होना पड़ेगा और sin x को -1 होना पड़ेगा एवरीवन. Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब हम डिपेंडेंट वाली पार्ट देख रहे हैं कि अच्छा क्या दोनों साइमल्टेनियसली किसी वैल्यूज के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. बताओ, मेक सेंस ना ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. Yes. Yes. Yes, sir. तो अब दोनों का सॉल्व करना है, दोनों की क्या लेनी है हमें? कॉमन वैल्यूज. करेक्ट एवरीवन? Common. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो cos 2x is 1, मतलब cos 2x is cos 0. तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई. सो x इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई. And और मुझे पता है कि कोई भी sin x n पाई पे 0 होता है, -1 नहीं होता है. सुन रहे हो एवरीवन? हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, sir. मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज है या नहीं है? नहीं है, sir. नहीं है, sir. नहीं है. क्या ये समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes. और इसका भी आंसर क्या है एवरीवन? No No. solution. No solution. क्या सब बच्चों को समझ में आया? हाँ, sir. हाँ, sir. यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर और बात करेंगे, फिर तुम्हारा डाउट लेंगे अगर कुछ है तो.
हो गया कॉपी सबका? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने एक मेथड से कर लिया। यस ऑब्वियसली तुम इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व भी कर सकते थे, हाँ है ना? कम ऑन। हाँ sir. हाँ sir. Yes, sir. cos 2x is 1 minus 2 sin square x, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. कर सकते थे, बट आगे के जो क्वेश्चन दूंगा उसको क्वाड्रेटिक की तरह नहीं कर पाओगे, उसको रेंज कंपैरिजन से ही करना पड़ेगा जैसा हमने किया। अब बताओ यहाँ तो कोई डाउट? No sir. No, sir. अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूं जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा? हाँ हाँ, sir. दे दीजिए। Yes, sir. साथ में डिस्कस करेंगे अभी भी। फिफ्थ, cos 4x minus sin x equal to, So your screen is frozen. Sir, screen free. दिख रहे हैं ना स्क्रीन? नहीं sir. नहीं सर, फ्रीज है। अरे कार्टून दिख रही होगी, ध्यान से देख। नहीं sir. नहीं सर। अब ध्रुवल दिख रहा है? नहीं sir. हाँ sir अभी. यस सर, अभी दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक वाले मेथड से भी कर सकते थे, ये बताया मैं, क्लियर ना? हाँ sir. हाँ sir. हाँ sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 4x minus sin x equal to 2। मेरे साथ देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 बताओ। Compare. Range comparison. इंडिपेंडेंटली रेंज कंपैरिजन, करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. -1 से 1, इसकी भी -1 से 1, तो पूरे की -2 से 2, तो पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो अब एनालाइज करने का टाइम आ गया कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब cos 4x को कितना होना पड़ेगा? 1. 1, और sin x को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? -1. cos 4x equal to cos 0, so 4x equals to 2n pi, so x equals to n pi by 2। अब मुझे देखना है क्या n pi by 2 पे ये -1 टाइप का कुछ हो रहा है या कॉमन वैल्यूज कुछ है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. होता है क्या? हाँ होता है, 3 pi by 2 पे -1 होगा, कम ऑन। हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. तो पॉसिबल है, आंसर आएगा यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका भी आंसर निकालूंगा, फिर कॉमन वैल्यूज देखूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. निकालते हैं, एक्सेप्शन है ना ये तो एवरीवन? Exception. Yes sir. 2 and 5 minus 5. -5 by 2। अब दोनों की बताओ मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है? Intersection. मतलब कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यूज कैसे देखूं, थोड़ी वैल्यूज लिख के देखूं 2 पाई तक। हाँ sir. Yes, sir. हाँ sir. n को 0 रखा, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, एंड सो ऑन, ऐसी होगी ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, यहाँ पे -पाई बाय 2 रखी पहले तो 0 रखने से, फिर मेरे को याद आया, अरे यहाँ भी -पाई बाय 2 आ रहा है, हाँ है ना? हाँ. Yes, sir. कॉमन वैल्यूज को सर्कल कर दिया मैंने, फिर n को 1 रखा तो 3 पाई बाय 2, ये भी कॉमन वैल्यू, एग्री करो? Yes, sir. फिर थोड़ी फील तो आ गया मुझे, फाइनल आंसर क्या उसका कंफर्मेशन के लिए मैं एक और वैल्यू रख के देख रहा हूँ, n को 2 रख रहा हूँ, तो 4 पाई -पाई बाय 2 दैट इज 8 - 1 7 पाई बाय 2, और फिर मैंने जज किया कि यहाँ भी 7 पाई बाय 2 आएगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आएगा। तो सारी कॉमन वैल्यूज है यहाँ पे, देखो। अब आई एम गिविंग यू 2 सेकंड्स टू से फाइनल आंसर क्या होगा, 2 सेकंड बाद ही बोलना, सबको क्लिक होना चाहिए। इंटरसेक्शन मींस कॉमन वैल्यूज आंसर है, देयर शुड बी नो रिपीटिशन, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Sir. क्या आंसर है, फाइनल आंसर? 2 and 5 minus 5 by 2. क्या सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes sir. Sir. चलो अच्छी तरह कॉपी करो, गुड।
कॉपी करो जस्ट अ सेकंड. ओके, सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट? बिकॉज डिस्कनेक्ट हो गए थे. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. लास्ट टाइम? नो. क्वेश्चन दे दूं फिर? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो. सॉल्व फॉर x cos x plus cos 2x plus cos 3x equal to 3. Try this. Done, sir. Done, sir. Very good. Then So, no repetition. Correct now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबको ये तो रियलाइज हो गया कि सब तीनों को 1 होना पड़ेगा. एवरीवन Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. ऑन थोड़ा सा सोचो और करो. लिखो चैट पे आंसर लिखो. क्या है फाइनल आंसर? बहुत जनों का गलत आ रहा है अभी, पता है? बहुत जनों का गलत.
चलो देखें एवरीवन, प्लीज सी 30 ऑन द स्क्रीन। हाँ 30 सेकेंड से अच्छा 30 नहीं, बहुत टाइम दे दिया इसमें, अब तक हो जाना चाहिए था। नाउ यू हैव टू सी अलोंग विथ मी, इनफ टाइम हैज बीन गिवन फॉर अ सिंपल क्वेश्चन। सबने रेंज कंपैरिजन की होगी। सो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज है -3 to 3, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, sir. पता गया कि लेफ्ट साइड को 3 होने के लिए हर cos x को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? 1। 1 हर cos को 1 होना पड़ेगा। बच्चे सोच के बोल। Yes, sir. पहले का आंसर 2n पाई, करेक्ट एवरीवन? यस सर Yes, Yes, sir. sir. got 2x equals to 2n pi, that is x equals to n pi. And इस आंसर 3x equals to 2n pi, मतलब x equals to 2n pi by 3। अब तीनों का इंटरसेक्शन आंसर है, मतलब कॉमन वैल्यूज आंसर है, होगी करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सबको दिखना चाहिए पैटर्न में, रिपीटेशन तो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. तो वैल्यूज लिख के थोड़ा पैटर्न देखना चाहिए। 0 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। 0 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 6 पाई बाय 3 8 पाई बाय 3 10 पाई बाय 3 12 पाई बाय 3, दैट इज 4 पाई। तो अब कॉमन वैल्यूज को सर्कल करो ताकि वो फाइनल आंसर में आएगा। ये कॉमन वैल्यू है। नेक्स्ट कॉमन वैल्यू 2 पाई है, करेक्ट एवरीवन? यस नेक्स्ट कॉमन वैल्यू 4 पाई है। तो अब चिल्ला के बोल दो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2.5 क्योंकि कॉमन वैल्यूज ही आंसर चाहिए, करेक्ट एवरीवन? यस Yes. Yes, sir. कोई डाउट? नो सर टू कॉपी गुड। कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा, बट 4-5, मतलब 4-5 तो नहीं, 10 बच्चों ने गलत लिखा था आंसर। I think enough time. Can we proceed? यस सर Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा बताओ, इंडिपेंडेंटली रेंज कंपैरिजन की तो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? Possible. possible, Yes, sir. sir. गुड, पॉसिबल है। इंडिपेंडेंटली रेंज कंपैरिजन। तो लेफ्ट साइड की रेंज कितनी है बच्चों? 0 to 1, एम आई करेक्ट? Yes. Yes, यस sir. सर भी रेंज 0 से 1 है, तो पूरे राइट साइड की रेंज 1 से 2 है। सो 1 से 2. देयरफॉर बिल्कुल हाँ। पॉसिबल है। और दोनों साइड्स को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? 1. 1। 1. sin 6x को 1 एंड cos वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब एनालाइज करो और वैल्यूज निकालो, कॉमन वैल्यूज, कम ऑन। डन सर मैंने आपका आंसर ओके बच्चे। पर मैंने भी हम्म बहुत जनों का सही है, वेरी गुड। गोपाल मिस्टेक है, चेक कर। नो अंशु, अनय करेक्ट है। रुशल नॉट करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट।
Gopal, correct, but there is a better way to write that. Ivan, wrong. Aditya, wrong. Tejas, wrong. जब भी साइन पे पावर आती है, मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स तक रुक जाओ, उसको प्लस माइनस मत करना, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, करेक्ट. रोशेल, करेक्ट. Last 10-20 seconds. Rehan, correct. Srinidhi, wrong. Aditya, wrong. Aryaman, correct, but n can be 0. Aditya Prachand, correct. चलो बच्चों, डिस्कस करेंगे आप, प्लीज से यार. Sin 6x is 1 is same as sin square x is 1, everyone? Yes, sir. Yes. Okay, sin x को प्लस माइनस 1 लिखना पसंद नहीं करूंगा, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, Sin sir. square x is ये भी याद आएगा कि इसका फॉर्मूला अगर ये लिख दिया तो ये तो रिपीटेशन वाला होता है, याद आया? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, याद आया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, याद आया? pass. Yes, sir. Yes. चलेगा, दोनों में से एक लिखो बस. अब यहाँ पे वैल्यूज भी देख सकता हूँ या इसका आंसर भी निकाल लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आंसर पॉसिबल तो है, पाई बाय 2 पे पॉसिबल है. कम ऑन, Yes, sir. Yes. मतलब कॉमन वैल्यूज आएगी. तो cos is 0 और 0 का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, याद आया एवरीवन? Yes. Sir. इसको ओपन कर दिया तो कितना आ गया, n पाई प्लस पाई बाय 2. सो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6. अब कॉमन वैल्यूज देखनी हो, या मुझे तो दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज एक्चुअली इसको सेटिस्फाई करेगा. कम ऑन, ये ऐसा दिमाग लगा सकते हो क्या? हाँ हाँ sir. sir. मतलब ऑब्वियसली लेबोरियस वे इज व्हाट कि दोनों की कॉमन वैल्यूज निकालूं, बट स्मार्ट वे इज व्हाट मैंने देखा कि इसके सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. कम ऑन, एग्री करो, क्योंकि कॉस में कोई भी पाई बाय 2 का मल्टीपल 0 ही होता है एवरीवन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाय 2 5 बाय 2, तो फाइनल आंसर यही है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. भले तुम कॉमन वैल्यूज पैटर्न देख के भी कर सकते हो, बट वो तो टाइम वेस्ट हुआ. यस और नो? अच्छा, इसकी जगह Yes, ये कोई ये लिखेगा तो भी सही है क्या एवरीवन? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. Yes. की जगह किसी ने ऐसा लिखा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, वो भी सही है, ठीक है. हाँ. बट ऑप्शन में तुम्हें ये वाला दिखेगा. किसी को डाउट? No sir. 10 seconds to copy. चलो, हो गया, आई होप सो. कैन आई मूव? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला करो. और कीपिंग इन माइंड, कॉस में ऑड पावर की रेंज क्या होती है? -1 to 1, करेक्ट ना बच्चों? Yes. हम्म.
ओके देखिए, और जन ने आंसर दिया इसका मुझे याद नहीं है, तो विल सी। इज इट इनफ टाइम टू डिस्कस नाउ Yes. Yes, sir. एवरीवन? कैन आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. मेरे साथ देखो फिर। डायरेक्टली रेंज कंपैरिजन से फायदा नहीं होगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इंडिपेंडेंटली रेंज, तो देयरफॉर पहले पार्ट की रेंज 0 to 1, दूसरे पार्ट की रेंज -1 to Minus 1, 1. तो इससे तो पता लग रहा है -1 से 2, तो यस पॉसिबल है, बट मैं ऐसा लिख नहीं पाऊंगा ना कि पहले वाले को 1 होना है दूसरे वाले को -1, आई कांट राइट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब कुछ मैनिपुलेट करना अभी बाकी है सर, बट आंसर पॉसिबल तो हो पाएगा, समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मुझे ये पता लग गया कि आंसर तो है, बट मैं अभी आंसर निकाल नहीं सकता क्योंकि अभी थोड़ा मैनिपुलेशन और बाकी है। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं कि कॉस को यहाँ रखते हैं, साइन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और राइट साइड में क्या यूज कर सकता हूँ, 1 + sin² × 1 - sin²। एवरीवन Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब 1 - sin² कितना होता है एवरीवन? Cos square. Cos. स्क्वायर होता है ना, cos square। Yes. Sir. Yes, sir. cos 7 = 1 + sin² × cos²। cos² को कॉमन लेके मैंने हटा दिया एक तरीके से, सही है? Yes. मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -=0 करूंगा और वो उधर ले जाऊंगा, चलेगा ना? हाँ, sir. Yes, sir. अगले ऐसा कर देते हैं। सो वन ऑफ द आंसर इज cos² x = 0 और cos 5x = 1 + sin² x। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. x = 0 वाले तो आंसर है ही है हमारे पास, और मतलब यूनियन होता है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. cos² x = 0 मतलब cos x is 0 मतलब 2n + 1 π/2, याद आ गया? हाँ, Yes. ये तो आंसर है ही है, बाद में देख लेंगे कहीं रिपीटेशन नहीं होगा। और अब इसके लिए रेंज कंपैरिजन बहुत फायदेमंद है। इसकी रेंज -1 से 1, इसकी रेंज 0 से 1, तो पूरे राइट साइड की रेंज 1 से 2। कम ऑन। Yes. Yes. सो देयरफॉर दोनों साइड को कितना होना पड़ेगा एवरीवन? 1. 1. हाँ है ना? Yes, sir. से अब आंसर कर पाएंगे। cos 5x is 1 एंड मतलब इंटरसेक्शन sin² x = 0। sin² x is 0 is very easy, n π। cos 5x = ये भी बहुत इजी है, cos² 0 that is x = 2n π ± 0। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन वैल्यू 0 2 π, ये बोल रहा है 0 π 2 π। कौन सी कॉमन वैल्यूज एवरीवन? 2n π. 2n π. दोनों में कोई रिपीटेशन है क्या? वो सब तो π/2 के मल्टीपल्स हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो फाइनल आंसर इज 2n π यूनियन 2n + 1 π/2। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. किसी का सही आया था? Sir, मेरा आया. ठीक है, चेक। हाँ, आर्यमन का सही था, वेरी गुड। और तो किसी का दिख नहीं रहा मुझे। Sir, एक क्वेश्चन है. अभी पहले कॉपी करेंगे। Okay, sir. तो आई होप तुमने यहाँ देखा कि रेंज कंपैरिजन से फायदा नहीं हो रहा पहले, फिर हमने एक फैक्टर को हटा दिया, फिर रेंज कंपैरिजन से फायदा हुआ। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तुम सबने अपने प्लेलिस्ट में देख लिए ना सब वीडियो सॉल्यूशंस? Yes. Yes, sir. कब है डाउट लेक्चर, कब है हमारा टाइम टेबल में? क्या Well, कल? बट कल नहीं कराऊंगा मैं, तो परसों ही कराऊंगा, तो तुम करते रहो, ठीक है एवरीवन? yes, sir. Okay, sir. लेक्चर में क्या होगा एवरीवन? Normal. डाउट्स या लेक्चर कंटिन्यू? Lecture continue. Continue. तो डाउट लेक्चर मत के डिसीजन मत लेना, हम पढ़ेंगे। Yes. इम्पोर्टेंट है ग्राफ। Yes. ग्राफ Sir, doubts तो playlist से ठीक हो में जाएंगे. मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोलना चाहिए। कल ग्राफ्स पढ़ेंगे,
इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हैं बीच में? सर डाउट सैटरडे को कर सकते हैं क्योंकि आपने मतलब फुल एक्सरसाइज करना तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा पूरा कंप्लीट करने को अच्छे से। सैटरडे को कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट पूरा करना है तुम्हें। 1A 1B 2A तक हो जाना चाहिए सैटरडे तक। क्लियर? यस सर। Yes, So, sir. 2A तक तो मिनिमम, 2B तक होना चाहिए। वैसे 2A तक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट? थोड़ा बहुत। नहीं नो सर। सर। No, sir. अभी तक एक भी बार डिस्कस नहीं कुछ नहीं किया। किया। ओके ओके, फिर 1A 1B 2A टारगेट है मिनिमम, ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम बोल रहा हूँ, मतलब आई विल बी हैप्पी अगर 2B भी करके आओगे तो। सर उसने 1A 1B और 2A में आपने बोले थोड़े सम्स नहीं करने के, वो अभी कर सकते हैं? नहीं, वो अभी भी नहीं कर सकते, अभी जो होमवर्क दिया है उसी की बात। ओके सर। बट सैटरडे तक सब कुछ कर पाओगे, समझ में आ गया? Yes, sir. सर तो मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, अभी आगे आगे बढ़ते जाता। फ्राइडे या थर्सडे को ऑफ कोर्स हमारे लेक्चर के साथ हो जाएगा, तब मैं वो बीच के बचे हुए क्वेश्चन कर लूंगा। व्हाट इट? Yes, sir. सर यस। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं और आर्यमन हम्म सर, मैंने एक मेथड यूज किया, आई एम नॉट श्योर इट्स राइट सर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफाई कर दिया, लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1, बिकॉज मतलब चुप रहे, एक तो आराम से बोल, कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही है। मैं Yes, ऐसे बोलूंगा तेरे को लिटरली कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके धीरे धीरे बोल, आराम से। हाँ, सर, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1 और फिर सॉल्व किया। प्लस cos x इक्वल्स टू 1। हाँ सर। ये कहाँ से आया? सर मतलब मैंने आई थॉट टू सिंप्लीफाई इट लाइक दिस। तो ऐसा क्यों नहीं करता तू? sin 1000 प्लस 10,000 ऐसा क्यों नहीं लिखा तूने? यू थॉट ना, तो ये भी थॉट कर लेता। अरे ये अगर इसके बराबर होना भी तो चाहिए, लिखा कहाँ से है? ये जादू से आया? आया कहाँ से? हाउ कैन sin 4 इज सेम एज sin स्क्वायर? ये मुझे बता। हाउ इज cos रेज़ टू पावर 7 इज सेम एज cos x? आर्यमन, सॉरी सर, मुझे लगा रेंज कंपैरिजन में थोड़ा, सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। नहीं तू समझ, तूने, मैं समझ गया तूने क्यों करा, क्योंकि तेरे को लगता है कि sin 4 वैसा ही कंट्रोलिंग करेगा जैसे sin स्क्वायर करेगा। cos की ऑड पावर इज सेम एज cos की 1, वो सिर्फ रेंज के लिए। हाँ सर। क्वेश्चन वो नहीं है, वो तो रेंज के लिए हम वैसा सोचते हैं बस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग अबाउट रेंज, क्योंकि रेंज cos x की, यस आई एग्री, इज सेम एज cos 7x की, बट इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है? यस सर। Sir Gopal. Sir, I solved it using two cases. पहले केस में मैंने लिया कि sin is 0 and cos is 1, और दूसरे में लिया कि sin is 1 and cos is 0. तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यू डोंट नो उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है या नहीं है। वो तो हमें आगे जाके पता लगा कि वैसा ही है। बट अच्छा। देख, हमने शुरुआत में तो जज किया था कि बहुत सारे कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम जज नहीं कर पा रहे। Yes, sir. क्वेश्चन के बाद यू कुड हैव सेड व्हाट यू जस्ट सेड। Yes, sir. बट Yeah. पहले यहाँ तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी एल्स? चलो गुड। अब थोड़ा सा अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। तुम देख रहे हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर सो दैट द इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट मैं करूं या जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इधर देखो। अगर मैं बोलूं cos x प्लस sin x इक्वल टू हैज अ सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा इसकी रेंज मुझे पता है -√2 से √2। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो तुम खुद बताओ, √2 मतलब 1.414, अगर a 1.5 हो गया तो सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं सर। नो सर। मतलब समझ में आ गया कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए एवरीवन? √2 से √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. बट ये स्टेप हम तभी कर पाएंगे जब हम आराम से लेफ्ट साइड की रेंज निकाल सकते हैं। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आराम से इसकी रेंज निकाल सकते हो? नहीं ना, डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते ना। Yes, sir. सर No, sir. Please simplify it. We cannot directly write down the range of it. Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. कि ऐसे इंडिपेंडेंटली रेंज नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो इसकी एक्चुअल रेंज तो ना है, वो तो हम बस चेक करने के लिए करते थे, बट अभी तो एक्चुअल रेंज चाहिए। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। फिगो यूज करके लेफ्ट साइड की रेंज निकालना है, वही ए की रेंज होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes. चलो ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. डोंट कॉपी द सेकंड क्वेश्चन, कॉपी ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट. The answer. चैट पर लिख. कैरल करेक्ट, गोपाल करेक्ट. बट तुम दोनों बच्चों थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करो. सेकंड पार्ट अभी सबके साथ कर लेना. ध्रुवल रॉन्ग. चलो फर्स्ट पार्ट हो गया सबका या आप स्टिल डूइंग इट? कर रहे Yes, sir. कर रहे. करेक्ट, साहिल करेक्ट, निशित करेक्ट, दीपक करेक्ट, ध्रुवल करेक्ट, विवान करेक्ट. लास्ट 10 सेकंड फर्स्ट पार्ट. दिव्यांश करेक्ट. सबका होना चाहिए ना, ये तो सिंपल ट्रिगोन है ना. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now enough time. I should do it now. Please see on the screen. First question. डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं या नहीं? नहीं. सर. तो फिर क्या करें, ओपन अप कर दें. हाँ सर. cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b plus cos x equals to a. everyone, cos 60 डिग्री की वैल्यू everyone, हाफ. sin 60 डिग्री की वैल्यू everyone, √3/2 plus cos x equals to a. correct everyone? Yes, sir. cos x by 2 plus cos x by 2, 3/2 cos x minus √3 sin x by 2. तो by 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू a. एवरीवन? Yes, sir. अब बताओ, अब रेंज आराम से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ पे 3 cos x minus √3 sin x की रेंज minus √a² plus b². याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. याद आ गया क्या कदरों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी रेंज हो गई 9 + 3 कितना, 12 माइनस √12 से √12. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. माइनस 2 √3 से 2 √3 इसकी रेंज हो गई. अब डिवाइड बाय 2 भी करना है ना. Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय 2 की रेंज हो गई. सो देयरफॉर इसकी रेंज आ गई कितनी, माइनस √3 से √3. तो बताओ ए की रेंज क्या होनी चाहिए सो दैट इट इज अ सॉल्यूशन? माइनस Minus √3. √2. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes. कॉपी कर लो जल्दी से फर्स्ट पार्ट. ध्रुवल करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट. थर्ड का गुड. कृतिक, गुड आर्यमान, यश, नालायक. इसका आंसर लिख रहा था वो. करेक्ट कह रहा हूँ. सबका कॉपी हो गया फर्स्ट एवरीवन? यस सर. सबका मतलब मैंने सबका पूछा Yes, है. sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो सेकंड क्वेश्चन करो, कॉपी द सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट डूइंग इट। अच्छा, सेकंड और थर्ड अब होमवर्क की तरह कर लेना, मैं एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। कैन आई एवरीवन बिफोर द लेक्चर इज गेट्स ओवर? Yes, sir. Yes, sir. 2 पेजेस सेकंड और थर्ड कर लेना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आंसर ग्रुप में आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं आंसर देना नहीं चाहता, चलेगा ना? हाँ सर, Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. कैन आई प्रोसीड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 2 पेज छोड़ दिया सबने। यस सर। Yes, sir. अब एक चीज समझाना चाहता हूँ ताकि तुम वो होमवर्क में क्लास होमवर्क की तरह करके आओगे फिर। ग्राफिकल सॉल्यूशन, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन करना है, नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं करना। करना है। नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा है नहीं है। अच्छा, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन अब सबसे पहली बार तुम पढ़ रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर में वापस आएंगे तो मेरे साथ सुनो। इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर की शुरुआत में मैंने sin x इक्वल्स टू हाफ का ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बताया था। हाँ सर। मतलब ऑब्वियसली इसके तो तुम्हारे पास अब बहुत सारे मेथड है। sin x इक्वल्स टू हाफ को कैसे कर सकते हो? पहले तो ट्रेडिशनल मेथड याद करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला और फिर उसमें 2n पाई ऐड कर दिया, हाँ है ना? हाँ हाँ, सर। Yes. तब तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है, sin x इक्वल्स टू sin पाई बाय 6 एंड x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. और तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या किया था, मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 हमने लेफ्ट साइड का कर्व बनाया था। व्हाट इज द लेफ्ट साइड कर्व? Sin X. साइन एक्स। बट सिर्फ sin x का कर्व तो ना बनता है, कर्व तो x वर्सेस y एक्सिस पे बनता है ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. sin x मत बोलो, मुझे क्या बोलो, y इक्वल टू sin x, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो रिपीट करो, स्टेप 1 लेफ्ट साइड कर्व कौन सा है? Y equals to sin X. Sin X. y इक्वल टू sin x। तो ये मैंने y इक्वल टू sin x बना रहा हूँ। सॉरी, एंड सो ऑन। स्टेप 2 किसका कर्व बनाऊंगा? RHS. RHS। कौन सा है? y इक्वल टू हाफ Y लाइन, equal to half. y इक्वल टू हाफ लाइन है, करेक्ट एवरीवन? यस Yes. सर। Yes. सबको इतनी तो नॉलेज है कि y इक्वल टू हाफ लाइन ऐसे पैरेलल लाइन होती है x एक्सिस के, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. ये 1 होता है, ये हाफ होगा, तो रफली सही बनाई मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब स्टेप 3, जहां जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, दोज आवर सॉल्यूशन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस Yes. सर। Yes, sir. सो मतलब ये पहला इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, पाई बाय 2 से पहले हो रहा है, सही है क्या? पाई बाय 6 एवरीवन। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं यहाँ ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन क्या है वो नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड प्रेफर करूंगा, एग्री करो? Yes, sir. क्योंकि एक्चुअल अगर इसकी वैल्यू चाहिए वो तो तुम फिर दिमाग में ही सोच रहे हो, पाई बाय 6, हाँ है ना? वो ग्राफ तो ना दे रहा है, बताओ agree हाँ करो? सर। sir. तो ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमेशा ग्राफिकल मेथड प्रेफर करेंगे। ये जैसे एक और है, फिर यहाँ पे एक और आ रहा है पाई से पहले, सही आ रहा है क्या? एक और पाई से पहले Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या आ रहा है? फिर ये 2 पाई के बाद वापस आ रहा है, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, वो sir. तो पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है, मतलब पक्का ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस, Pi बाय by बाय by 6। फिर वापस आ रहा है एंड सो ऑन। तो ग्राफिकल मेथड समझ में आया कैसे करते हैं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. स्टेप, ड्रॉ द लेफ्ट साइड कर्व। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द Right. side. Right side curve. स्टेप 3, wherever Mark they intersect section. those are our solution, correct? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक शॉर्ट में कॉपी कर लो। सिर्फ ये रेड वाला पार्ट भी कॉपी करोगे तो चलेगा, ऊपर वाला कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। स्टेप्स टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, सिर्फ रेड वाला लिख लो। एग्जाम्पल, sin x इक्वल्स टू हाफ, ऐसा लिख लो बस। फर्स्ट स्टेप, y इक्वल टू sin x,
ड्रॉ. स्टेप 2 y इक्वल टू हाफ, ड्रॉ. थर्ड स्टेप इंटरसेक्शन पॉइंट डाला आंसर. अब कर्व भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस अभी तो मेंशन किया हमने थ्योरी. मुझे तो लगता है कभी कभार कि मेरे जैसा फैकल्टी मुझे जेई में मिला होता तो और बेटर मार्क्स आते. सर और कितना अच्छा चाहिए आपको, इतना सर अच्छा. मुझे रियलाइज होता है कि ठीक है चलो, अब गोपाल जैसे नालायक यहाँ भी है, ठीक है. सर गोपाल ने बोला आप जब सर आप जब भी चले गए थे तभी गोपाल बोल रहा था कि एंड कर दे मीटिंग. अच्छा सर ऐसा. ध्रुव बना रहा है सर, ऐसे कुछ नहीं बोला मैंने. ओके, एवरीवन डन यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. करें एक क्वेश्चन समझने के लिए? Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले तो वो हिंट मिल रहा है कि ग्राफिकल मेथड से करना चाहिए. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. sin x इक्वल्स टू x बाय 10. तो अब इधर मेरे साथ सबसे पहले सुनना. मैंने बोला स्टेप 1 एक्चुअली कि लेफ्ट साइड का कर्व बनाओ, बट वो तो तब होगा जब तुम ग्राफिकली कर रहे होगे. पहले तो मैं डिसाइड करूंगा कि ग्राफिकल करने की जरूरत है या नहीं है. बाय डूइंग व्हाट? कम ऑन, Range comparison. Range comparison. तुम खुद सोचो. अगर रेंज कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है तो फिर ग्राफिकल करने का भी मतलब क्या है? एग्री करो. Yes, sir. जैसे अगर मैंने ये sir. कर दिया, मान लो ऐसा, sin x इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब इसका तुम कर्व बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, बट बनाने की जरूरत है क्या? खुद ही नहीं बताओ. सर. Nice, sir. 5 टू इन्फिनिटी, बताओ बनाने की भी जरूरत है क्या? No, नहीं. sir. नहीं सर. आंसर क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का? No solution. No Solution. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ एवरीवन? Yes, Yes, sir. yes. कि ग्राफिकली जाओ जब जरूरत हो. क्या पता तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड की रेंज. Minus 1 to Minus 1. 1 to 1. -1 to 1. राइट साइड इज अ लीनियर Minus फंक्शन. infinity to वेरी गुड. राइट साइड इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो पॉसिबल है. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ग्राफिकल पे जाएंगे और उसका स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? ड्रॉ द कर्व ऑफ लेफ्ट साइड y इक्वल टू sin x. स्टेप 2 क्या होगा? ड्रॉ द वर्ज कर्व y इक्वल टू. x by X 10. by 10. चलो अब मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो. sin x तो बहुत जगह बन सकता है, बट मुझे कहां तक बनाना है वो अभी मुझे तुम्हें समझाना बाकी है. प्लीज अंडरस्टैंड, y इक्वल टू x बाय 10 पे डिपेंड करेगा वो कहां तक बनाना है. क्योंकि अगर मुझे पता लग गया कि 3 पाई के बाद कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो 3 पाई के आगे बनाने की जरूरत नहीं है ना. No, sir. Yes, sir. क्या बोला मैंने? कि अगर मुझे बाय द वे मुझे पता लग जाए कि वो 3 पाई के बाद कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर 3 पाई के बाद वाला ग्राफ तो यूजलेस है ना एवरीवन. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो अभी रफली कब बनाया, अभी तो मैंने सोचा नहीं इतना. अब तुम्हें सोचना सिखाता हूं. अब मुझे कर्व बनाना है कौन सा? y इक्वल टू x बाय 10. Sine. X by 10. किसी भी बच्चे को अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आता है तो 2 पॉइंट्स लेके बना ही सकता है एवरीवन. हाँ है ना? हाँ sir. Yes, तो sir. आता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना. जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है. हाँ, sir. हाँ, कैसे sir. बनाते हैं? एक बार x को 0 ले लिया तो y 2 आ गया, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? 0,2. एक बार y को 0 ले लिया तो x कितना आ गया? -2. तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? -2,0. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो फिर लाइन बन गई. हाँ है ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो y इक्वल टू x बाय 10 के लिए ओरिजिन से पास कर रहा है. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, हाँ, sir. sir. चलो यहाँ से पास कर रहा है. अब बस मुझे एक पॉइंट और की जरूरत है ना एवरीवन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और 10 और 1. स्ट्रेट लाइन मतलब बाय द वे यहाँ से क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद तो ऊपर ही जाएगा ना ऐसे. Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमें ये जज करना बहुत जरूरी है कि कब वो y इक्वल टू 1 को क्रॉस कर रहा है. बाय द वे y इक्वल टू 1 को क्रॉस पाई से पहले कर रहा है, तो फिर पाई के बाद वाला ग्राफ की तो जरूरत ही नहीं है. एग्री करो.
हाँ Yes. सर। हाँ सर। अगर y इक्वल टू 1 को क्रॉस यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ तक का ग्राफ की जरूरत होगी, हाँ है ना एवरीवन? Yes. हाँ नहीं सर। सर। यस और नो? तो मुझे क्या जज करना चाहिए, अब बताओ मुझे वर्ड्स में। जज व्हेन इज y इक्वल टू 1 फॉर y equals y to इक्वल x टू by 10। 10। X. क्या ये सबको क्लियर हुआ? Yes. यस सर। तो x बाय 10 इज 1, मतलब x कितना आ गया एवरीवन? 10. 10। तो अब मुझे 10 को x एक्सिस पे लोकेट करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर। 2 पाई कितना होता है? पाई 3.1। 3.14। 2 पाई कितना होता है? 6.28। 3 पाई कितना होता है? 9.5 9.42। बताओ 10 कहाँ होगा? रफली यही होगा ना एवरीवन? Yes. हाँ सर। सो 10 पे अगर मैं x को 10 रखूंगा बच्चों तो इसका y 1 होगा। इज दैट क्लियर? Yes. कैन आई से इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट मिल गए मुझे? यस Yes. सर। तो अब कर्व बना सकता हूँ ना? हाँ Yes. सर। ठीक। तो अब लेट्स से कर्व बना ही लेते हैं। एक ओरिजिन से पास कर रहा है और एक उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कम ऑन एग्री करो, यहाँ ऐसे क्रॉस करेगा, Yes. Sir. यस। कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं सर। यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। नाउ आर यू स्मार्ट इनफ टू जज कि मुझे नेगेटिव साइड पे भी क्या जज करना है? तो नेगेटिव साइड पे भी सेम चीज क्या y माइनस वन -1 कब को कब होएगा? क्रॉस करेगा, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। कम ऑन, -10 पे सर। -10 पे, -5 के हाँ है ना आगे बच्चों? Yes. हाँ Sir. सर। सर। -10 से यहाँ से पास करेगा वो, करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes. सर। Sir. यस सर। सो अब हम शेड कर दें, सर्कल कर दें उन पॉइंट्स को जो पॉइंट ऑफ कटिंग या इंटरसेक्शन है। Yes. Sir. यस सर। एक ओरिजिन है, एग्री करो। हाँ Yes. सर। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। दैट्स इट एवरीवन। Yes. Sir. Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने हो गए एवरीवन? 7। 7. क्वेश्चन का आंसर 7। समझ में आया स्टेप्स एवरीवन? यस सर। कॉपी करो चलो। कॉपी यस सर। कर रहे हो, करो आराम से करो।
हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. डाउट किसी को? नो सर, No, sir. इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे ना अगर होमवर्क को दूं? हाँ सर, Yes, sir. सो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है cos x इक्वल्स टू x बाय 4 और एक और दिया है tan x इक्वल्स टू x। सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. तो कितने क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए? एक तो इसके 2 पार्ट्स, 4 हाँ 4 हो गए। सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. और कल ही हमारा लेक्चर है, ठीक है? हाँ सर। Yes. अच्छी तरह रिवाइज करके आना बच्चों, आज के नोट्स काफी अच्छी चीजें पढ़ाई, अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, तो प्लीज डू रिवाइज प्रॉपर्ली। यस सर, Yes, sir. Yes, और sir. सर आपने जो बोला था ट्रिगर इसका टेस्ट वो कभी लोगे वो नेक्स्ट बात वीक की में? बात अभी नहीं है, वो ट्यूसडे को रहेंगे बच्चे। संडे को टेस्ट है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं सर, सर, संडे को नहीं है। No, sir. नहीं है तो संडे को फिर फिक्स करते हैं, ठीक है? तो ट्रिगो और मतलब ट्रिगो 1 and quad ना? 1 एंड क्वाड्रेटिक संडे को रखेंगे और वापस मैं कंफर्म करके तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, और उसमें कुछ रिवाइज करने मतलब कल क्या? बात करेंगे। ठीक है सर। Hmm. Thank you, sir. That's it for today. Bye.